मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। लायक़ सद ताज़ीम व तकरीम ज़ीनत बज़्म हज़रात उलमाए किराम, मेज़बानान गिरामी क़दर और मेरे मोहतरम मुकर्रम सामईन, रबीउल अव्वल का ये महीना चल रहा है और इस महीने में मसाजिद में, गलियों मोहल्लों में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तय्यबा की वजह से मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। आपका ये प्रोग्राम भी उसी तसलसल की एक कड़ी है। मैं इसी पहलू पर चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ इससे करूँगा। चंद दिन पहले मुझसे एक बंदे ने सवाल किया। मैं तनकीद मेरा मिजाज नहीं है और न मैं ऐसी बात किया करता हूँ। ये बात जो कर रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, एक पहलू आपके जहन में उतारने के लिए कर रहा हूँ। मुझसे एक बंदे ने सवाल किया। उसने कहा, आपका ताल्लुक़ किस मसलक से है? मैंने कहा, बिहम्दिल्लाह मेरा ताल्लुक़ उलमाए देवबंद से है। और ये बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, लोग बाज़ दफ़ा अपना मसलक और अपनी पहचान कराने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। मैं नहीं शर्माता, मैं फ़ख्र से बताता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी हूँ। बाज़ लोग इस बात को गोल मोल करते हैं, वो जी देवबंदी कहलाने की क्या ज़रूरत, हनफ़ी कहलाने की क्या ज़रूरत, हम मुसलमान हैं बस इतना काफ़ी नहीं हमारा तारुफ़। मैंने कहा नहीं, काफ़ी। हम मुसलमान हैं ये हमारा तारुफ़ काफ़ी नहीं, अधूरा है, पूरा नहीं। अब क्यों अधूरा है ये मौजू फिर कभी सही आपने इस किस्म के मौजूआत पर भी कभी प्रोग्राम रखे तो मैं इंशाअल्लाह दलाइल दूँगा इस पर। इस वक्त मेरा मौजू नहीं। बहरहाल इतनी बात जहन में रखें, महज मुसलमान कहलाना हमारा अधूरा तारुफ़ है, पूरा तारुफ़ नहीं। हम आल सुन्नत वल जमात हनफ़ी देवबंदी हैं, ये हमारा पूरा तारुफ़ है। समझ आ रही नहीं आ रही? नादरा का शनाख्ती कार्ड सब ने याद किया है, मजहबी शनाख्त हमें मुकम्मल नहीं है। इसी वजह से आज हम लोग अंधेरे में हाथ मार रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, गलत किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ रहे हैं कि हमें अपनी मजहबी शनाख्त मुकम्मल तौर पर नहीं करवाई गई। अल्लाह हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहो सारे। मैंने कहा मेरा ताल्लुक़ उलमाए देवबंद से है। मुझसे उसने सवाल किया। उसने कहा, आप लोगों के मसलक के बारे में हमने सुन रखा है कि ये जो देवबंद वाले होते हैं ये रसूलुल्लाह का मीलाद नहीं मानते। मैंने कहा आपने गलत सुना, अब मुझसे सुनो। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, जो रसूलुल्लाह का मीलाद न माने मैं उसको मुसलमान ही नहीं समझता। ऊँची कहो ज़रा सुबहान अल्लाह। जो रसूलुल्लाह का मीलाद न माने मैं तो उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इनकार कैसे कर सकते हैं? उसने फिर सवाल किया। मुझे कहने लगा, अगर आप मीलाद को मानते हैं तो मीलाद के महीने में मीलाद के मौजू पर जलसा क्यों नहीं करते, मीलाद के मौजू पर प्रोग्राम क्यों नहीं करते? अक्सर हम देखते हैं कि आप देवबंद वालों के जो प्रोग्राम होते हैं उनका उन्वान होता है सीरतुन नबी। बोलो क्या होता है? ऊंची आवाज़ से क्या होता है? हमारे प्रोग्राम पूरा साल जो होते हैं सीरतुन नबी का मौजू है। कहने लगे आप मीलाद मानते हैं तो एक आध प्रोग्राम फिर किस मौजू? मीलादुन नबी। आप मीलादुन नबी के मौजू पर कोई जलसा जुलूस नहीं करते, ये दलील है कि आप इसको मानते नहीं। ये उसने मुझ पर सवाल किया। अब मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम की सफाई देना ये मेरा, बोलो ना भाई, हक है।
इसलिए मैं अपनी वजाहत कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को गलत फहमी हो तो वो गलत फहमी क्या हो जाए, दूर हो जाए। मैंने कहा भाई देखो, दुनिया का उसूल है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया में जिस चीज़ का मुनकिर कोई ना हो उसको बार बार जोर देकर मनवाने की ज़रूरत। सारे बोलना ज़रा मेरे साथ। आपको नींद तो नहीं आई, थके तो नहीं हो? थका हुआ मैं हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरा गला थका हुआ है, मुझे बोलने में दिक्कत है। आप अगर बुलवाएंगे तो मैं बोल पाऊँगा, ज़बरदस्ती मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। आप मेरा साथ देंगे? ऐसे ढीला डाला नहीं, ज़रा जाग के बैठो जानदार अंदाज से, एक दफ़ा कहो सुभान अल्लाह। बस आपने थोड़ा सा बेदारी के साथ मेरा साथ देना है। मेरी कोई बात पल्ले पड़े, समझ आए तो फिर कंजूसी नहीं करनी, सुभान अल्लाह कह के मेरी बात की तायीद करनी है। करोगे इंशाअल्लाह? दुनिया में जिस चीज़ का मुनकिर कोई ना हो उसको बार बार जोर देकर मनवाने की ज़रूरत। मैं चंद मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर आसमान पे सूरज है, सूरज में रोशनी है, सूरज में गर्मी है, सारी दुनिया इसको क्या करती है? ऊंची बोलो भाई। आज तक किसी बंदे ने इनकार किया? जब दुनिया में कोई मुनकिर नहीं तो इन बातों पर दलीलें देने, तकरीरें करने, जोर देने की ज़रूरत भी। माँ की ममता, माँ की शफ़क़त, माँ की मोहब्बत बच्चे बूढ़े जवान सब मानते हैं, हत्ता के जानवर भी माँ की मोहब्बत को मानते हैं। जब सारी दुनिया माँ की मोहब्बत की कायल है तो फिर इस पर बार बार जोर देकर मनवाने की ज़रूरत। मौत एक अटल हकीकत है, दुनिया में आज तक कोई बंदा मौत का मुनकिर आपको नहीं मिलेगा। जब सारी कायनात मौत मानती है तो फिर मौत के वजूद को मनवाने के लिए दलाइल देने, तकरीरें करने, जलसे करने, जोर देने की ज़रूरत। ऊंची आवाज़ से बोल दो। 2 + 2 4 होते हैं, सारी दुनिया मानती है। कभी 5 किसी ने नहीं बोला, 3 किसी ने नहीं बोला, सारे 4 ही कहते हैं। जब सारी दुनिया मानती है इस पर दलीलें देने की ज़रूरत नहीं। आगे चलिए। अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ात हैं, उन सिफ़ात में से 2 सिफ़तें मेरे अल्लाह की नुमायाँ हैं। एक सिफ़त रुबूबियत, दूसरी सिफ़त उलूहियत। रब होना, इला होना, ये मेरे रब की 2 नुमायाँ सिफ़तें हैं। रब होने का क्या मतलब? रब कहते हैं पालने वाला, रब कहते हैं तरबियत करने वाला, रब कहते हैं रोज़ी रोटी देने वाला। तो अल्लाह हमारा क्या है? सारे बोलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात का वही रब है। अच्छा भाई, हम जिन लोगों को मुशरिकीन मक्का कहते हैं, काफिर कहते हैं, मेरा सवाल है, मुझे बताओ वो मुशरिकीन मक्का अल्लाह मानते थे या नहीं मानते थे? बुलंद आवाज़ से। मुशरिकीन मक्का अल्लाह मानते थे। अल्लाह कुरान में कहता है, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह। ए नबी, आप इन काफिरों से पूछो ज़मीन व आसमान को किसने बनाया? सब कहेंगे अल्लाह ने। वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअ अहया बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा। ए नबी, आप काफिरों से पूछिए आसमान से बारिश कौन बरसाता है? तुम्हारी मुर्दा खेतियाँ जिंदा कौन करता है? कहेंगे अल्लाह। फिर ये तलगंग वालों के जहन में सवाल आएगा कि क्या वजह है? उसी अल्लाह को मैं और आप माने तो हम मुसलमान कहलाएं, उसी अल्लाह को वो मक्का के लोग माने तो फिर भी काफिर और मुशरिक। ये फ़र्क क्यों है? अल्लाह तो एक ही है दोनों का। हमने माना तो मोमिन बन गए, उन्होंने माना तो काफिर बन गए। ये फ़र्क क्यों लगा? हाँ, मैं बताता हूँ फ़र्क कहाँ लगा। वो मुशरिकीन मक्का अल्लाह को रब मानते थे, लेकिन अल्लाह को इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को इलाह नहीं मानते। अब इलाह का क्या मतलब हुआ? हमारा कोई मुश्किल कुशा नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई हाजत रवा नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई बेड़े तारने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई कश्तियाँ किनारे वाला लगाने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई दिलों के भेद जानने वाला नहीं
सिवाय अल्लाह के, कोई इज्जतें जिल्लतें देने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के, कुछ सजदों और इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। तो जिसकी बंदगी की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी इबादत की जाए, जिसको सजदा किया जाए, जिसको मुश्किल कुशा माना जाए, जिसको हाजत रवा माना जाए, उसे क्या कहते हैं? इलाह कहते हैं। हमने कलमा पढ़ के क्या बोला? ला इलाह, मौला कायनात में हमारा कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह, सिवाय तेरे। हम तो ये कहते हैं, लेकिन वो मुशरिक क्या कहते थे? वो कहते थे वो भी है, लेकिन 360 जो बना के खाना काबा में हमने लटका रखे ये भी हैं। फर्क किसका था? ही और भी का। हम कहते हैं वो ही है, वो कहते थे वो भी है और ये भी हैं। भाई भी में औरों का एहतिमाल भी है, ही में किसी का एहतिमाल नहीं रहता। हम कहते हैं अल्लाह ही मुश्किल कुशा, अल्लाह ही हाजत रवा, अल्लाह ही इज्जतों जिल्लतों का मालिक, कोई और किसी की गुंजाइश नहीं हो सकती। नबी को भी अल्लाह की सिफत में शरीक नहीं किया जा सकता। वो अल्लाह अपनी ज़ात में भी यकता है और अपनी सिफात में भी यकता है, न उसकी ज़ात में कोई शरीक न उसकी सिफात में शरीक। काफिर क्या कहते थे? वो भी है और ये जो 360 हमने बना रखे ये भी हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उन काफिरों का अकीदा क्या था? वो कहते थे साड़ी यो सुनदा नहीं, इन्हां दी यो मोड़दा नहीं, साड़ी इन्हां दे अगे ते इन्हां दी उस दे अगे। हा उलाई शुफाउना इंदल्लाह, अल्लाह कुरान में कहता है उन काफिरों का अकीदा था ये सारे 360 जो हमने लटका रखे हैं ये रब के यहाँ हमारे क्या हैं? सिफारशी हैं। ये रब के यहाँ हमारी अर्जियां पहुंचाने वाले हैं, ये उनका अकीदा। तो फर्क कहाँ लगा? हमने भी उसी अल्लाह को माना, उन्होंने भी उसी अल्लाह को माना। हम माने मोमिन बने, वो मान कर भी काफिर रहे। फर्क कहाँ लगा? उन्होंने अल्लाह को रब माना, इलाह न माना, हमने रब भी माना, इलाह भी माना। मैं कहना समझाना ये चाहता हूँ कि भाई अल्लाह के रब होने का कोई मुनकिर नहीं है। मोमिन भी मानता है, काफिर भी मानता है अल्लाह रब है। जब अल्लाह के रब होने का कोई मुनकिर न था तो अल्लाह ने अपनी रबूबियत को हर जगह कुरान में जोर देकर नहीं मनवाया, लेकिन उसकी उलूहियत के मुनकिर कदम कदम पर थे तो अल्लाह ने कुरान के हर सफ़े पर दलील और जोर देकर अपनी सिफत उलूहियत को मनवाया है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? आगे चलिएगा जरा। रसूलुल्लाह की भी बहुत सारी सिफात हैं। मेरे नबी की उन सिफतों में 2 सिफतें नुमायां हैं। एक सिफत सदाकत है, दूसरी सिफत रिसालत। तवज्जो है, एक सिफत सदाकत, दूसरी सिफत रिसालत। ये मेरे नबी की 2 नुमायां सिफतें हैं। मक्का के मुशरिक, मक्का के काफिर मेरे नबी को सादिक मानते थे या नहीं मानते थे? सब मानते थे। सब कहते थे कि इस शख्स से ज़्यादा सच्चा हमारी आंख ने देखा नहीं, इससे ज़्यादा अमानतदार किसी माँ ने जना नहीं। हुजूर को सादिक भी मानते थे, अमीन भी मानते थे, लेकिन सादिक व अमीन कहने के बावजूद अल्लाह के नबी की रिसालत को नहीं मानते, रसूल होने का इकरार नहीं करते। तो जब नबी की सदाकत व अमानत का मुनकिर कोई न था तो अल्लाह ने सदाकत व अमानत को हर जगह जोर देकर नहीं मनवाया, लेकिन नबी की रिसालत के मुनकिर कदम कदम पर थे। तो जितना इनकार ज्यादा था उतना ही अल्लाह ने रिसालत को मनवाने का इसरार भी ज्यादा किया है। मेरा उसूल समझ आ गया? बोलो तो सही यार, इस तरह ना करो, ज्यादती ना करो। कोई हलवा शलवा है जी इंतजाम? देखो मैनू थोड़ा कितना ख्याल है, तुसी भी मेरा ख्याल करो। जे ना भी होंदा ना तो मैं मेज़बानां नूं शिकवा करना सी बई ये ज्यादती है। तो हुण ते है, हुण तुसी तसल्ली नाल बोलो जरा सुभान अल्लाह बोलो एक दफा। उसूल क्या समझ आया? जिसका मुनकिर कोई नहीं उसको जोर देकर मनवाने की जरूरत, और जिसके मुनकिर जितने ज्यादा उसको जोर देकर मनवाने की जरूरत भी। समझ आ गया? अब मैं सवाल करता हूं आपसे, पढ़े लिखे समझदार बंदे हो, मुझे बताओ मेरे पाक पैगंबर के मीलाद का दुनिया में कोई मुनकिर है? ऊंची बोलो जरा।
भाई मुसलमान तो मुसलमान, मुझे बताओ कोई बंदा खड़ा हो जाए, कभी आपने सुना हो, पढ़ा हो कि दुनिया के किसी काफिर ने भी ये दावा किया हो कि अल्लाह के पाक पैगंबर पैदा नहीं हुए? बोलो ना सारे। हुजूर दुनिया में नहीं आए, अल्लाह के नबी की विलादत नहीं हुई। कभी किसी ने कहा भाई जब काफिर मेरे नबी के मीलाद का मुनकिर नहीं तो मोमिन हो सकता है? ऊंची आवाज से पता चला रसूलुल्लाह के मीलाद का मुनकिर कोई नहीं। अब अगली बात सुनो, हम मीलाद का जिक्र करना बरकत का बाइस समझते हैं, मीलाद का तज़किरा करना अजमत का बाइस समझते हैं, मीलाद को बयान करना अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का सबब समझते हैं। नफ्से मीलाद का तज़किरा करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन पूरा साल बार बार जोर देकर मीलाद ही को बयान करना, इसको हम जरूरी, फर्क समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्यों जरूरी नहीं समझते? इसलिए कि इसका मुनकिर, बोलो भाई इसका मुनकिर, तो फिर सारी तवनाई इस पर लगाना समझ में आता है? चलो मैं और आसान करता हूं। ये जिस जगह हम बैठे हैं इस जगह को क्या कहते हैं? ऊंची बोलो, सारे बोलो। इस पूरे इलाके में सारी दुनिया मानती है कि ये क्या है? अब आपकी मस्जिद के इमाम साहब जलसा बुलाएं, अवाम बुलाएं, इश्तिहार छपवाएं, देगें पकाएं, खाना पकाएं, हलवा पकवाएं, उलमा बुलाएं, महफिल सजाएं, खर्चा करें, जब सारे लोग आ जाएं तो आपके मौलाना साहब माइक लेकर खड़े हो जाएं और लोगों से कहें, लोगों तुम्हें पता है मैंने ये महफिल क्यों सजाई? तुम्हें पता है मैंने ये खर्चा क्यों किया? तुम्हें पता है मैंने इतने दूर दूर से ये उलमा क्यों बुलाए? लोग कहेंगे जी हमें नहीं पता, आप ही बताएं ये काम क्यों किया? मौलाना फरमाएं ये सारा एहतिमाम, ये तरद्दुद मैंने इसलिए किया ताकि इन उलमा की जुबान से मैं आपको समझाऊं, मनवाऊं, बताऊं कि ये मस्जिद है। नहीं समझ आई यार तुम्हें? मैं तुम्हें समझाना, मनवाना चाहता हूं कि ये ताज्जुब होगा नहीं होगा? बोलो भाई, हैरत होगी नहीं होगी? आप कहेंगे मौली साहब तुसी बड़े बादशाह बंदे हो, बड़े बादशाह बंदे हो। भाई केड़े बंदे आखिया ये मस्जिद नहीं, वो मुनकिर है? और बोलो सारे, किसी ने इनकार किया? भाई इनकार होता तो आप इसरार भी समझ लगती थी। जब मुनकिर है ही कोई नहीं, फिर इस पर दलीलें देना, जलसा करना, जोर देना, समझ आ रही नहीं आ रही? इसकी जरूरत नहीं, तो फिर क्यों इतना जोर दे रहे हैं? समझ आती है नहीं आती बात? तस्वीर का दूसरा रुख देखें, आपके मौलाना जलसा बुलवाएं, उलमा बुलवाएं, अवाम बुलवाएं, महफिल सजाएं, जब सारे आ जाएं, मौलाना माइक लेकर खड़े हों और मौलाना कहें, यारो मानते तो सारे हो ये मस्जिद है पर नमाज नहीं पढ़ते। मेरा मुद्दा समझ आ रहा है? पूरा इलाका मानता है मस्जिद है, क्या पूरा इलाका नमाज पढ़ने आता है? नमाजी तो एक सफ, नमाजी तो आधी सफ, नमाजी तो 1.5 सफ। पता चला मस्जिद बनाना अलग काम, लेकिन बनाने के बाद अलग चीज होती है। मस्जिद बनाने का मकसद क्या? इबादत करना, दीन सीखना और सिखाना, मस्जिद को मस्जिद नबवी वाले आमाल से आबाद करना। मस्जिद के वजूद को मानता है लेकिन मकसद को क्या कर चुका? भुला चुका है, मकसद को फरामोश कर चुका। अब मौलाना खड़े होकर कहें, मैंने ये महफिल इसलिए सजाई, ये खर्चा इसलिए किया, ये इतने उलमा को इसलिए बुलाया ताकि इन उलमा की जुबान से दलाइल देकर तुम्हें मनवाऊं, समझाऊं कि मस्जिद बनाने का कोई मकसद हुआ करता है। मस्जिद में आकर एक नमाज पढ़ो, 27 का सवाब है। मस्जिद में आकर बैठ जाओ, नमाज पढ़ने का अजर है। मस्जिद जन्नत का टुकड़ा है, मस्जिद में बैठो गोया जन्नत में बैठे हो। मस्जिद की खिदमत पर इतना अजर, मस्जिद की इबादत पर इतना अजर, मस्जिद पे खर्चे पर इतना अजर। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मकसद को बुला चुके हो तो मकसद के मुनकिर कदम कदम पर थे, मकसद को बयान करना समझ में आता है,
इस उसूल की बुनियाद पे कहता हूँ पाक पैगंबर के मीलाद का मुनकिर कोई नहीं। तो मीलाद को बार बार जोर देना समझ में नहीं आता, लेकिन पैगंबर के मीलाद का भी तो कोई मकसद था ना, दुनिया में आने का कोई मकसद था ना। बिला मकसद तो दुनिया में इतनी बड़ी हस्ती को अल्लाह ने नहीं भेजा। अब पैगंबर के आने का मकसद क्या, ताकि इंसानियत को सीधे रास्ते पर लगाया जाए, जन्नत के रास्ते पर लगाया जाए, जहन्नम से बचाया जाए, अल्लाह का तारुफ कराया जाए, अकीदे की इस्लाह हो, अमल की इस्लाह हो। ये तमाम चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? रसूलुल्लाह की सीरत से मिलेंगी, तर्ज जिंदगी से मिलेंगी, लाइफस्टाइल से मिलेंगी। अब उम्मत को बताने की ज़रूरत है। आओ लोगों, हम जलसा करके तुम्हें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। मेरे पैगंबर का सोना ऐसा था, जागना ऐसा था, खाना ऐसा था, पीना ऐसा था, जलवत ऐसी थी, खलवत ऐसी थी, सुन्नत ऐसी थी, शरीयत ऐसी थी, और जनाब तन्हाइयाँ ऐसी थी, रातों को उठना ऐसा था। मेरे पैगंबर उम्मत के गमखार ऐसे थे, उम्मत के लिए दुआ करने वाले ऐसे थे, उम्मत के लिए तड़पने वाले ऐसे थे, शबे जिंदादार ऐसे थे, तहज्जुद गुजार ऐसे थे। मेरे पैगंबर बच्चों के बाप ऐसे थे, बीवियों के शौहर ऐसे थे, घर के सरबराह ऐसे थे, ममलिकत के हाकिम ऐसे थे, फौज के सिपा सालार ऐसे थे, मुसल्ले के इमाम ऐसे थे, खानकाह के मुरब्बी ऐसे थे, दरसगाह के मुअल्लिम ऐसे थे। मेरे पैगंबर अपनों से ऐसा बर्ताव, गैरों से ऐसा बर्ताव, अखलाक ऐसा था, तर्ज अमल ऐसा था, पत्थर खा के दुआएं देना ऐसा था, जिहाद ऐसा था, गज़वात ऐसे थे, फुतूहात ऐसी थी। मेरे पैगंबर का खानदान ऐसा, असहाब ऐसे, अहले बैत ऐसे, खुशियां ऐसी, गमियां ऐसी, जनाजे ऐसे, निकाह ऐसे, औलाद ऐसी। मेरे पैगंबर की कमाई ऐसी, खर्च ऐसा, बाजार ऐसा, तिजारत ऐसी, लेन देन ऐसा, मामलात ऐसे। अलगर्ज माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, पैदाइश से लेकर वफात तक, बड़े से लेकर छोटे तक, आलिम से लेकर जाहिल तक, पीर से लेकर मुरीद तक, उस्ताद से लेकर शागिर्द तक, तख्त नशीन से लेकर बोरिया नशीन तक, कायनात के एक एक फर्द के लिए पहले दिन से लेकर कयामत की सुबह तक मेरे पाक पैगंबर की सीरत उम्मत के लिए नमूना, उम्मत के लिए आइडियल, उम्मत के लिए निजात का निशान है। आज इस सीरत को कौम भुला चुकी है। अब इस सीरत को बार बार जोर देकर मनवाना समझ भी आता है, मनवाने की जरूरत समझ भी आती है। तो पूरी कौम मिलाद को मानती है, बार बार मिलाद को मनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिलाद को मानने वाले सीरत भुला चुके हैं। इसलिए हम देवबंद वाले पूरा साल हर महफिल में पैगंबर की सीरत को बयान करते नजर आते। जरूरत है या नहीं है? सारे बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। इस पर एक और बात सुनिए अब गौर से। आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अक्सर साहिब औलाद होंगे, बच्चों के बाप होंगे, और कई ऐसे बैठे होंगे जो बेटियों के बाप। तवज्जो रखना ज़रा मेरी बात पर। बेटियां जब घर में जवान हो जाएं तो बाखुदा बाप को रात को नींद नहीं आती, सर पे बोझ होता है, कब इस बच्ची को रुखसत करूं, ये पराए घर की अमानत है। ऐसा है या नहीं है? मुश्किल हो जाता है जनाब। और याद रखिए, ये अमानत जितना जल्दी हो सुपुर्द कर दो। अपने बच्चों की शादियों में ताखीर, बोलो ऊंची बोलो। मेरे नबी ने फरमाया कुछ काम ऐसे हैं जिनमें जल्दी करना, ताखीर न करना। नमाज तैयार हो जाए, पढ़ने में देर न करना, सुस्ती न करना। जनाजा तैयार हो जाए, जल्दी करना, और जनाजा पढ़ने में सुस्ती न करना। कर्ज किसी से लिया हो, वापस करने में, अदा करने में जल्दी करना, सुस्ती न करना। इसी तरह औलाद जवान हो जाए, शादी करने में जल्दी करना, सुस्ती। तो वजह है वो बोलो भाई। अब गौर से सुनो एक मसला, बाप भी सुने और जवान लड़के जो बैठे हैं नौजवान ये भी सुने। एक पर सबील तज़किरा बात आ गई तो ये मैं एक मसला बयान कर दूं। अक्सर हमारे चार बुजुर्ग बूढ़े जहाँ भी बैठते हैं जिस महफिल में, अक्सर जगहों पर यह जिक्र आता है कि आज का मुआशरा ठीक, कहते हैं नहीं कहते? ये रोना रोते, परेशानी है, माहौल ख़राब, माशरा ख़राब, जनरेशन ख़राब।
सवाल ये है, मुआशरा किसको कहते हो आप? दीवारों को? मुआशरा किसको कहते हो? मकानों को, बिल्डिंगों को, गाड़ियों को? मुआशरा किसका नाम है? मेरा आपका। मुआशरा अफराद को कहते हैं। अफराद कौन है? मैं और आप। जो कहते हैं मुआशरा ख़राब, दर हकीकत वो कहते हैं हम ख़राब है ना जनाब, इसीलिए मुआशरा ख़राब। और हमारी ख़राबी की एक बड़ी वजह, और भी कई वजूहात, एक बड़ी वजह निकाह का आम ना होना। मैं 100 की एक बात कर रहा हूँ बड़ी अहम। हमारे मुआशरे की ख़राबी की एक बहुत बड़ी वजह निकाह का आम, निकाह का सस्ता, निकाह का आसान न होना। आज अगर किसी बाप ने अपने बच्चों की शादी करनी हो, बाखुदा उसका सोचकर बीपी हाई हो जाता है कि मैं कैसे शादी करूं इस महंगाई में। बच्चे जवान हैं, बच्चियां जवान हैं, शादी करता है उसका बीपी हाई हो जाता है सोच कर भी कि इतना खर्चा कहाँ से करूंगा, शादियां कैसे करूंगा जनाब। एक बच्चे की शादी करता है उसकी कमर टूट जाती है, इतना खर्चा हो जाता है कि पिछलों की शादी करने के वो काबिल ही नहीं रहता। आज अलमिया मेरे मुआशरे का ये है कि आज निकाह को मुश्किल बना दिया, जिना और बदकारी को आसान बना दिया। आज मैं माजरत के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ, समझाने के लिए, किसी की जेब में अगर 200 रुपया पड़ा हो उसके लिए बदकारी करना आसान है, लेकिन नबी की सुन्नत और रब के हुक्म पर अमल करना मुश्किल हो चुका है आज। ऐसा है या नहीं? हालांकि मामला उल्ट होना चाहिए था कि निकाह आसान होता, जिना और बदकारी क्या होती? बोलो भाई। 1000 दफ़ा कोई सोचता गुनाह करने से पहले इतना मुश्किल बनाते, लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है कि बदकारी करना आसान तरीन हो चुका और निकाह करना जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। बाप भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है, सारे कमा रहे हैं, फिर भी शादियां। बोलो भाई, कई साल गुजर जाते हैं, नहीं हो सकती। शादियां करो अगर मुआशरे को दुरुस्त करना चाहते हो, निकाह को आसान करो अगर मुआशरे को तबाही से बचाना चाहते हो। अब एक बात और गौर से सुनिएगा, जरा तवज्जो चाहूंगा। अक्सर वालिदैन से कहो शादी क्यों नहीं करते? तुम्हारे बेटे 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल, बाल सफेद हो गए, शादियां नहीं कर रहे। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं शादियां करते? इनकी वजह 100 में से 90 वालिदैन क्या कहते हैं? थोड़ा सेट हो लैंड दियो। फिर बोलो, परेशान हो गए हो? बोलो तो सही, थोड़ा मेरे पुत्र नू की होन लैंड दियो जी, थोड़ा सेट होन दियो, फिर इस दा ब्याह करसा। सेट होने दो। ये एक अजीब पट्टी पढ़ाई है शैतान ने। समझ आ रही नहीं आ रही? पाकिस्तान की उम्र कितनी हो गई है? 78 साल तकरीबन। पाकिस्तान कितनी उम्र का हो गया? आप में से भी कई पाकिस्तान के हम उम्र बैठे होंगे, पुराने बुजुर्ग बैठे हैं। इस मजमे में कोई बंदा मुझे हाथ खड़ा करके कहे कि मैं हूं सेट। चलो जाकत बुकत छोड़ दो, नौजवान भी छोड़ो, बच्चे भी छोड़ो, ये तो बच्चे हैं अभी, जवान हैं। आप जो जिंदगियां गुजार बैठे हो 70, 80 साल, मेरा चैलेंज है कोई एक बंदा हाथ खड़ा करे कहे जी 80 साल मैं हूं। पाकिस्तान पूरा, चलो ये छोड़ो, ये थोड़े लोग हैं, पूरा पाकिस्तान 78 साल का हो गया। पाकिस्तान 78 सालों में सेट हो गया। वो बोलो यार, वो आप तो तलागंग के गांव में बैठे हो, किसी बैरिया टाउन वाले से पूछ लो, वो आख दे वे मैं सेट हाँ बैरिया च, मैं सेट हूँ DHA में, मैं सेट हूँ इस्लामाबाद में, मैं सेट हूँ दुबई में, मैं सेट हूँ यूरोप में। यूरोप वाला भी रो रहा है, दुबई वाला भी रो रहा है, DHA वाला भी तो पीड़ा जंगला है, तो तुसा भी रोना ही है ना। तुसी दावा कर सकते हो भाई मैं सेट हाँ? वो जहां दुबई वाले रो रहे हैं, हम किस खाते में बाबा? न 3 में न 13 में कर सकता है कोई दावा मैं सेट हूं? बोलो। तो ये तुम्हें किसने पट्टी पढ़ाई? पुत्र नु सेट होने दो फिर निकाह करसा। हमारे तबलीगी जमात के बुजुर्ग हैं मौलाना इबादुल्लाह साहब, बड़ा ज़बरदस्त बयान करते हैं। तो वो बयान में अक्सर ये बात, ये मिसाल दिया करते हैं। कहते हैं एक जगह है सेटिंग की, बंदा मर जाता है,
कफन पहनाते हैं, गुस्ल देते हैं, फिर कंधे पे उठाते हैं, फिर कब्र में 4 बंदे उतरते हैं, फिर उसको मुर्दे को कब्र में उतारते हैं। उतारने के बाद कहते हैं थोड़ा इधर करो, थोड़ा सज्जे करो, थोड़ा खब्बे करो, मुंह इसने किबले वाले पासे करो, मुंह किबले वाले पासे करके फिर आखिर चाक देने हिथे होन सेटे। क्या कमाल की बात, कहते नहीं कहते अल्लाह की कसम उससे पहले सेट। धोखा है तुम्हें, धोखा है। ये शैतान ने जिना का दरवाजा खोलने के लिए माँ बाप को पट्टी पढ़ाई, निकाह तब करेंगे जब पुत्र सेट होगा। अब सुनो कुरान का फतवा, किसी मौलवी की बात नहीं, कुरान का फतवा। कुरान क्या कहता है? अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली। ओ लोगो, अल्लाह ने पुत्र दिया या बेटी दी है, जो भी दिए हैं तुम्हारी मातहती के अंदर हैं, इनके निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो। हो सकता है अल्लाह अपने फजल से और निकाह की बरकत से इनके फकर को अमीरी के अंदर बदल दे। तुम कहते हो सेट हो फिर निकाह करेंगे, अल्लाह का कुरान कहता है निकाह करो मैं सेट कर दूंगा। उल्टी पट्टी पढ़ाई तुम्हें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, ये गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, मुझे नाम भूल रहा है, इन हजरात में से किसी का मैंने कौल पढ़ा, फरमाते थे अगर मुझे पता चल जाए बिल फर्ज मेरी जिंदगी में टोटल 10 दिन बाकी रह गए। कितने दिन? 10 दिन बाद मैंने मर जाना है, मुझे कंफर्म भी हो जाए और मेरा निकाह ना हुआ हो तो मैं 10 दिन में पहले निकाह करूंगा। बेनिकाह मैं अपने रब को मुंह नहीं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं बेनिकाह मर गया, मेरा आधा ईमान अभी नामुकम्मल है। भाई निकाह को आधा ईमान कहा नहीं कहा? बोलो भाई, निकाह निस्फ ईमान मेरे नबी ने कहा। फरमाते हैं मैं 10 दिन में निकाह करके अपने रब के हुजूर पेश हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल, हजरत अबू बकर सिद्दीक कमाल की बात फरमाया करते, लोगो तुमने अगर माल को तलाश करना है और तवंगरी को तलाश करना है तो निकाह में तलाश किया करो। मालदारी और वुसत को अल्लाह ने कहा रखा, और अकल भी यही कहती है भाई जब तक बंदा छड़ा होता है बिल्कुल कंगला होता है। छड़ा बंदा, भाई आपने भी ये जमाना गुजारा ना शादी से पहले का, कंगला बंदा है ना, यहां से शायद तलगंग शहर जाने का किराया भी ऐसा है या नहीं है? इतना कंगला, अपना किराया नहीं, अपना खर्चा नहीं, और शादी हो गई, फिर बीवी की जिम्मेदारी आई, फिर बच्चों की जिम्मेदारी। कहाँ वो वक्त था कि अपना खर्चा उठाने के काबिल, कहाँ आज ये वक्त है कि 10-10 बच्चे, समझ आ रही नहीं आ रही, 6-6 बच्चे, बीवी, ये सब बोझ उठा रहा है। वजह क्या? पहले जब तक कंगला था तो जिम्मेदारी कोई नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी तो लापरवाही गालिब थी, किसी चीज की परवाह नहीं, या अब्बा जी की जेब पे नजर होती थी, या मुतमैन था कि मेरा बड़ा भरा बाहर होता है। ऐसा ही है या नहीं है? बाद इसी पर नाच रहे होते हैं, मैं मुझे किस चीज की टेंशन, बड़ा भरा, समझ आ रही नहीं आ रही, मुफ्त की उड़ा रहे होते हैं। अब जब बीवी आई, बच्चे आए, तो अब अब्बा जी ने तो जिम्मेदारी इसकी उठाई थी, बीवी बच्चों की तो नहीं उठाई थी। बड़ा भाई इसको दे देगा, बीवी बच्चे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं। अब जिम्मेदारी अपने कंधों पे पड़ी तो एहसास भी बढ़ गया, तवज्जो भी बढ़ गई, गफलत भी खत्म हो गई कि 4 बंदे घर में खाने वाले पूरा करना है। पहले वेला पड़ा रहता था, अब शादी हुई तो काम की फिक्र होती है, इसलिए अल्लाह ताला शादी की बरकत से इसको पांव पर खड़ा भी कर देते हैं। फजूल पटिया ना पड़ा करो, निकाह को आम करो। अगर अपने मुआशरे को राह रास्त पर लाना चाहते हो, नियत करो इंशाअल्लाह करेंगे। शादियों को सादा बनाओ, रस्मों से पाक बनाओ, रिवाजों से पाक बनाओ, खुराफात से पाक बनाओ। बस शादी को सादी बनाना आसान है या मुश्किल? कितना आसान है। शादी के शीन के 3 नुक्ते उड़ा दो तो क्या बन गई? कितना आसान है जी शादी को शादी बनाना। ये तकल्लुफात हमारे हैं, ये जहेज है, ये माइयाँ हैं, ये मेहंदी है, ये लंबी चौड़ी बारातें, ये लंबे चौड़े वलीमे, ये सब हमारा बनाया हुआ है। शरीयत में कोई चीज़ मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला हमें अपनी नस्लों और मुआशरे को हया वाला मुआशरा बनाने और इनको बर वक्त शादियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहो सारे। याद रखो, अगर कोई वालिदैन बगैर शरी उज़र के औलाद की शादियां नहीं करते तो जवान औलाद जितने गुनाह करेगी सबका वबाल माँ बाप के खाते में लिखा जाएगा।
सारा अजाब माँ बाप को होगा कि मुजरिम वो हैं, उन्होंने इनके ईमान को महफूज क्यों नहीं किया। और ऊपर से हालात क्या हैं भाई, एक बंदे के हाथ में माचिस पकड़ी हो और ऊपर से जाके पेट्रोल पंप पे बैठ जाए। एक बंदे के हाथ में क्या पकड़ी हो और बैठे भी कहाँ जाकर, फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ होगा कि आग से बच जाएगा? बोलो भाई, आग से बचना तो फिर नामुमकिन है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा गड़बड़। जनाब ऊपर से हम गुनाहों से भरे हुए, नफ्स और शैतान ने घेरा हुआ, ऊपर से पहले इतनी बर्बादी, और फिर ऊपर से बैठे हम कहाँ जाकर, मोबाइल फ़ोन पर, इंटरनेट पर, टिकटॉक पर और यूट्यूब पर, और गुनाहों के मरकज़ में जाकर बैठे। शादी भी नहीं हुई, निकाह भी नहीं हुआ, शैतान के हमले भी हैं, हर वक्त मोबाइल लेके बैठे हैं। तो बोलो बच जाओगे गुनाहों से? सारे बोलो, अपनी इज्जत इफ़्फ़त को बचा सकते हो? कभी भी नहीं बचा सकते। ये वाहिद जरिया है पाक दामनी का। अल्लाह हमारे मुआशरे को पाक दामनी नसीब फरमाए, आमीन कहो सारे। तो असल यही हुजूर की सीरत है, इसको अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरी बात उधर निकल गई। मैं अर्ज़ कर रहा था, अक्सर बेटियों के बाप बैठे होंगे, एक जुमला दिल पर लिख लो, जिस घर की बेटियां जवान हो जाएं और माँ बाप या बड़े भाई उनको टच मोबाइल लेकर दे दें, तो जिस घर की जवान बेटियों के हाथ में टच मोबाइल आ जाएं, उस घर की दीवारें ऊंची करने का कोई फ़ायदा नहीं। नहीं जुमला समझ आया मेरा? जिस घर की जवान बेटियों के हाथ में टच मोबाइल और इंटरनेट आ जाएं, उस घर की दीवारें ऊंची करने का फिर कोई फायदा मत। फिर अपने आप को और अपनी इज्जतों को महफूज रखो, एक ना एक दिन तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल कर रहेगा। अल्लाह इस टच मोबाइल की लानत से हमारी नस्लों को महफूज फरमाए, आमीन कहो सारे। अपने बच्चों के हाथ में किताब दो, तस्बीह दो, अल्लाह का कुरान दो, दीन दो, उलमा की सोहबत दो, टच मोबाइलों से इन्हें दूर रखो, वरना खुदा की कसम हमारे घर बुराई के अड्डे बन जाएंगे और बन रहे हैं। अल्लाह में ये समझ अता फरमाए। खैर बेटी जवान हो, बाप को रात को नींद नहीं आती, रिश्ते तलाश करते हैं, कुछ अच्छा रिश्ता मिले, मैं जल्दी बेटी को रुखसत कर दूं। अब बेटी का बाप, पता चला जी एक इलाके में एक अच्छा रिश्ता मौजूद है, बेटी का बाप चला गया वहाँ रिश्ता पता करने। लड़के के बाप ने बिठाया, बैठक में चाय पानी पिलाई, चाय पानी पिलाकर तवज्जो रहे पूरी, मेरे जुमलों तक जो पहुँचो कैच करना, मेरे जुमले समझ आए, दिल को लगे, तो कोई ज़ुबान चुप होगी मुझे दुख होगा, समझो मैं क्या मजमून समझाना चाह रहा हूँ। चाय पानी पीने के बाद लड़की के बाप ने लड़के के बाप से पूछा, मुझे अपने लड़के के बारे में कुछ बताओ, मुझे अपने लड़के के बारे में क्या करो भाई। लड़के का बाप कहने लगा, जनाब मेरा बच्चा बड़ा बाकमाल है, बड़ी वैरायटी है मेरे बच्चे में। उसने कहा जी क्या कमाल है तेरे बच्चे में? कहा जी मेरा बच्चा माशाल्लाह जुमे वाले दिन पैदा हुआ, मेरा बच्चा ऐन जुमे के वक्त पैदा हुआ, मेरे बच्चे के कान में फलां इतने बड़े पीर साहब ने अजान दी, मेरे बच्चे के मुंह में फलां शेखुल हदीस साहब ने घुट्टी डाली। ये क्वालिटी है मेरे बच्चे की। ये क्वालिटियां सुनकर कोई बेटी का बाप अपनी बेटी दे देगा? ऊंची बोलो, क्यों? ये ऐब है? जुमे वाले दिन पैदा होना बुरी चीज है? किसी अल्लाह वाले का घुट्टी डालना बुरी बात है? तो अच्छाइयां ही तो बताई ना उसने अपने बेटे की, खूबियां बताई अपने बेटे की, क्यों नहीं देते रिश्ता? सुनो अब 100 की एक बात करता हूं, अगर दिल को लगे तो कबूल करना और बोलना मेरे साथ। आप कहेंगे जनाब मैं तोड़े पुत्र दा मिलाद नहीं पूछया, मैं उसकी सीरत पूछी है। नहीं पहुंचे हो यार तुसी तो लगंगा, कंजूसी ना करो। मैं तोड़े पुत्र दा बारे पूछया ना भी दसो, ते तुसां जितनियां गल्लां दसियां एक ही ने, एक ही ने, ते मैं मिलाद नहीं पूछया, मैं की पूछिए अपने पुत्र दी सीरत दसो, आपके बच्चे की सीरत, किरदार, कैरेक्टर, नमाज रोजा, उठना बैठना, दोस्त यार, लैलो नहार, कमाई खर्च, जलवत व खलवत, खाना पीना, आना जागना और सोसाइटी, अल्लाह का तारुफ, नबी की मोहब्बत, आपके बच्चे का कैरेक्टर कैसा, किरदार कैसा। तो अब एक जुमला और दे के जा रहा हूं,
दावत फिक्र दे के जा रहा हूँ, देवबंद का नजरिया दे के जा रहा हूँ। जिसके दिल को मेरी बात अपील करे, एक दफा सुभान अल्लाह की गूंज आनी चाहिए और मेरी बात के साथ तायद करना। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, दावत फिक्र दे के जा रहा हूँ कि यार जिस बेटी का रिश्ता जिस लड़के से 4 दिन की जिंदगी का जोड़ना था, वहां तो उसकी सीरत पूछी। जिस बेटी का रिश्ता जिस लड़के से कितने दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी के लिए जोड़ना था, वहां मीलाद नहीं सीरत पूछी। और जिस तेरा नबी से रिश्ता इस जहान का भी है, कब्र का भी है, हशर का भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। काबे के रब की कसम, कायनात का हर रिश्ता छूट सकता है। माँ का रिश्ता छूट सकता है, बाप का रिश्ता छूट सकता है, पाक पैगंबर से कलमे का रिश्ता नहीं छूट सकता। इस दुनिया में भी रिश्ता, कब्र में भी रिश्ता, हशर में भी रिश्ता। और जिस नबी से दोनों जहान के रिश्ते जुड़े थे, उसके सिर्फ मिलाद की बात करता है। नहीं समझ आई यार। जहां 4 दिन का रिश्ता जुड़ा था वहां सीरत पूछी, तो जहां दोनों जहान के रिश्ते जोड़े थे वहां भी सीरत की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसलिए हम देवबंद वाले हर वक्त सीरत की बात करते हैं। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो सारे। एक बात और सुन ले आप, मेरा आपसे एक सवाल, थकते नहीं गए, आगे चलूं। मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे बताओ मिलाद मनाने की चीज है या अपनाने की? थोड़ा ऊंचा, थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा और ऊंचा। माजरत के साथ आपका जवाब गलत, आपका जवाब गलत। ये मुझे पकड़ाना जी, बच नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। मैं एक बात समझाने लगा। मैंने आपसे सवाल किया, सीरत मिलाद मनाने की चीज है या अपनाने की? आपने कहा अपनाने की। चलो चेक करते हैं, अल्लाह के नबी कब पैदा हुए? दिन कौन सा था? पीर का। वक्त कौन सा था? सुबह सादिक। तारीख कौन सी थी? मशहूर है 12 रबीउल अव्वल। जगह कौन सी थी? मक्का की धरती। ऐसे ही है भाई, ये हुजूर का मिलाद है। बोलो ये मेरे नबी का। अब मैं चाहता हूं मैं इस मिलाद को अपनाऊं, मेरा बच्चा भी पीर को पैदा हो, मेरा बच्चा भी सुबह सादिक के वक्त पैदा हो, मेरा बच्चा भी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हो, मेरा बच्चा भी मक्का की सरजमीन पे पैदा हो। अपना लूंगा। और बोलते नहीं, गलत हो गया ना आपका जवाब। आपने को कहा था मिलाद अपनाने की चीज नहीं, दिल पर लिखो, मिलाद अपनाने की नहीं, मिलाद मनाने की चीज। बोलो मिलाद, सारे बोलो मिलाद। दूसरा सवाल, सीरत अपनाने की चीज या मनाने की? ऊंची बोलो आप, और ऊंची बोलो, और ऊंची बोलो। मेरे हाथ में क्या है? अगर इसमें मैं पानी डालूं और मैं कहूं मैंने नबी का कलमा पढ़ा, मैं नबी का उम्मती, मैं नबी का गुलाम, मैं चाहता हूं मैं नबी की सीरत को अपनाऊं और नबी के तरीके पर एक गिलास पानी को पीऊं कि मेरे नबी ने पानी कैसे पिया, मैं भी आज पानी उस तरह पीऊं, तो पी सकता हूं या नहीं? नबी के तरीके पर पानी पी सकता हूं या नहीं? अब नबी की सीरत पढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा कि मेरे नबी ने सर ढांप के पानी पिया, बैठ के पानी पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया, 3 सांस में पानी पिया, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, देखकर पानी पिया, टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ जनाब, 6 सुन्नतें जिंदा, मैंने नबी के तरीके पर पानी पिया, 6 सुन्नतों को जिंदा किया। अल्लाह ने 600 शहीदों का सवाब मेरे नामे अमल में दर्ज करवा दिया। पता चला मिलाद अपनाने की चीज नहीं, मनाने की चीज है। सीरत मनाने की चीज नहीं, अपनाने की चीज है। तो याद कर लो, निजात अपनाने पे है। निजात का मदार मनाने पे नहीं, निजात का मयार मनाने पे नहीं। बोलो बोलो। अमल से जिंदगी बनती है,
जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना। लाइटों की तरफ, शोर शराबे की तरफ, खाने पीने की तरफ। हो गया नहीं गया? बोलो यार। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कहे यार रात को फलां जगह पर जश्न था, अगर कोई बंदा ये कहे रात को फलां जगह पर क्या था, तो क्या जहन जाएगा कि क्या था वहां? बोलो भाई। हल्ला गुल्ला, नाच गाना, बेहूदगी, गैर संजीदा हरकतें, गैर अखलाकी हरकतें, बचगाना हरकतें, समझ आ रही नहीं आ रही? खाना पीना, शोर शराबा, टीप टॉप और जनाब लाइटिंग, ये सारी चीजें जश्न में आती हैं या नहीं आती? ऊंची आवाज से बोलो, और ऊंची आवाज से बोलो। तो बताओ, अब जश्न के साथ शरीफ बंदे का जहन मैच करता है? आप नमाजी हैं, शरीफ हैं, दीनदार हैं, खानदानी लोग हैं, आप में से कभी किसी ने जश्न किया हो? बोलो यार। शरीफ बंदे की जश्न से कोई मैचिंग बनती नहीं समझ आई? पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। वो पल्ले पै रही है नहीं पै रही? शरीफ बंदे की जश्न से कोई मैचिंग बनती नहीं है जनाब, ब्लड ग्रुप ही नहीं मिलता। शरीफ बंदा जब भी बात करेगा मिशन की बात करेगा। बोलो किसकी? सारे बोलो किसकी? सारे बोलो किसकी? लेकिन चूंकि काम मुश्किल है, भाई जश्न मनाओ लड्डू मिले, जश्न मनाओ चावल मिले, जश्न मनाओ हार मिले, जश्न मनाओ प्रोटोकॉल मिला, जश्न मनाओ नारे मिले, जश्न मनाओ वाह वाह मिली, सब कुछ मिला। मिशन अपनाओ तो लड्डू मिले, हार मिले, प्रोटोकॉल मिला। मिशन को अपनाने पर पत्थर लगेंगे, गालियां पड़ेंगी, तनकीद होगी, पगड़ी उछाली जाएगी, हथकड़ी लगेगी, जेल आएगी, गोली लगेगी, बच्चे यतीम, बीवियां बेवा, वतन से बेवतन, हिजरत पे मजबूर, हर कुर्बानी। तो जनाब उसूल याद रखो, हमेशा जश्न कौम को सुलाया करते हैं, मिशन कौम को जगाया करते हैं। जुमले सुनना जरा मेरे साथ बोलना। जश्न वक्ती लज्जत का सामान होते हैं और मिशन दो जहानों की इज्जत का सामान होते हैं। और जुमला सुनो, जश्न दीवार को रोशन करता है, मिशन किरदार को रोशन करता है। जश्न वक्ती और आर्जी होता है, मिशन दायमी और हमेशा का होता है। हाँ जनाब, जश्न मनाना मुर्दा कौमों का काम होता है, मिशन अपनाना जिंदा कौमों का काम हुआ करता है।
जश्न शोर पैदा करता है, मिशन शऊर पैदा करता है। जश्न हुजूम इकट्ठा करता है और मिशन पूरी उम्मत को इकट्ठा करता है। ऐसा है या नहीं है? बोलो फिर, आप जश्न वाले या मिशन वाले? सहाबा जश्न वाले या मिशन वाले? जिंदा कौम हो या मुर्दा कौम हो? शोर वाले हो या शऊर वाले हो? लज्जत वाले हो या इज्जत वाले हो? वक्ती हो या दायमी हो? तो फिर दायमी रहना है। हाँ, एक जुमला और रह गया, ये भी बीच में ऐड कर लो, रोजाना वाले हो या सालाना वाले? जरा जाग के बैठो, रोजाना वाले हो या सालाना वाले? जश्न सालाना होता है, मिशन रोजाना होता है। खुदा की कसम, कमाल का जुमला है। जश्न सालाना होता है और मिशन, बोलो बोलो, मिशन जश्न बचगाना होता है। नहीं समझ आई? जश्न क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है? और अच्छी बोलो, क्या होता है? अब इस बचगाना पर भी एक दलील सुनो। आप लोगों के घर मेहमान आते, आने पर खुश होते हो, परेशान? सारे नहीं बोले, मैंने शक के च ना पाओ, तो आपने पीड़ा जांगले दा रिकॉर्ड खराब ना करो। सारे बोलो, मेहमान के आने पर खुश हो या नाराज? ऊंची बोलो भाई। कहीं नहीं भी होते, दोपहर को 12-1 बजे घर मेहमान आ जाए, बेल बजाए, बेटा आकर कहे अब्बू आपका दोस्त आया आपसे मिलने के लिए। अब्बा जी ने घड़ी देखी, ओए होए ये तो रोटी का टाइम, अब इसको बिठाया तो 2,500-3 हज़ार का टीका लग जाएगा, खर्चा हो जाएगा। अब्बू जी अंदर से कहते हैं भाई जाओ उसको बोलो अब्बू घर, ते पुत्र भी आके बाहर गेट ते आखदा अब्बू कह रहे मैं घर। कभी कभी ऐसा होता नहीं होता? वो बोलो ना यार, ये चांस होते हैं ना जनाब, पुत्र के मुंह में झूठ डालते हैं, फीड करते हैं। ये झूठ है या नहीं? किसने डाला, किसके मुंह में? अब बचपन में झूठ सिखाते हैं और यही बच्चा जब बड़ा होकर झूठ बोलता है। एक बंदा आया मेरे पास, मुझे कहने लगा जी मौली साहब मैनू लगता है मेरा पुत्र वड्डा होकर सियासतदान बन सी। मैं कहा तू किस तरह इतने वसूख नाल पेशन गोई कर रहे हैं, बस तेरा पुत्र वड्डा होकर लीडर बन सी। अगर जी कूड़ ही इतने कपदा है। सियासतदान बनने की पहली शर्त है झूठ बोले और पूरे कॉन्फिडेंस से बोले। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? झूठ बोले और पूरी धड़ल्ले से बोले। ऐसे ही है या नहीं? झूठ बोले और ढीठ बन के बोले, कोई शर्मिंदगी, कोई शर्म, कोई हया, पक्का ढीठ किस्म का बंदा। माजरत के साथ अच्छे लोग भी इस फील्ड में, मैं नहीं नफी कर रहा, लेकिन कम होते हैं, मैं उमूमी बात कर रहा हूं। ऐसा है तो कहते जी झूठ बोलता है, तो ये झूठ डाले किसने? बचपन में खुद पट्टी पढ़ाई, फिर बड़े होके तावीज़ मांगते हो, ये तावीज़ दो अब मेरा बच्चा झूठ छोड़ दे। झूठ छुड़वाना चाहते हो तो पहले अपने झूठ छोड़ो। तो समझ आ रही नहीं आ रही? खैर, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। मेरे नबी ने फरमाया जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो मेहमान के आने पर खुश होता है। मेहमान अल्लाह की रहमत है ना, रहमत के आने पर खुश होना चाहिए, परेशान नहीं। तवज्जो भाई। अच्छा, घर में मेहमान आए, सारे खुश होते हैं, बड़ी तवज्जो यार। ये पुत्रो तुसी आओ, बच्चे हो, हुण तुसी भी इधर मेरे अरसे लचाओ। हुण मैं देवबंद का अकीदा इन बच्चों को भी समझाने लगा हूं। कहो सुभान अल्लाह। ये बच्चे भी अब याद करके जाएंगे इंशाअल्लाह। और किसी को अब मेरी पूरी तकरीर समझ नहीं आई तो ये बात सुनो, इंशाअल्लाह ये काफ़ी रहेगी आपको। घर मेहमान आता है, बच्चे भी खुश होते हैं, बड़े भी। लेकिन मुझे बताओ, दोनों की खुशी का मयार एक है या अलग अलग? कैसे? घर मेहमान आया, बच्चे कैसे खुश होते हैं? घर में बच्चे 2 थे तो 2, 4 थे तो 4, 6 थे तो 6, जितने थे इकट्ठे होकर कमरे में थे तो बरामदे में, बरामदे में थे तो सहन में, सहन में थे तो अपना जुलूस लेकर बाहर गली में। वो 4-6 बंदे जितने इकट्ठे हो जान, जुलूस, चलो जुलूस नहीं जुलूस ही कह लो, वो समझ आ रही नहीं आ रही? खड़े हों तो जुलूस, बैठे हों तो जलसा। बहरहाल वो अपनी जुलूसी लेकर किधर आ गए? गली में। बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नारे मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछा, बेटा क्यों इतने खुश हो?
क्यों इतने उछल रहे हो? कहने लगे हमारे अंकल आ गए, हमारे अंकल आ गए, हमारे अंकल आ गए। मैंने कहा फिर क्या हुआ? अंकल आते रहते हैं, तुम क्यों इतने खुश हो? कहने लगे हमारे घर आज मुर्गी पकेगी, हम खाएंगे। नहीं पहुंच रहे हो तुसी? चावल पकेंगे हम, हलवा पकेगा हम। नहीं नहीं नहीं, अभी जुमला नहीं समझ आया तो अब सुनो। बच्चे खुश। मैंने कहा क्यों खुश? अंकल आए हैं, हम खाएंगे। मैंने कहा जनाब, बच्चे को अंकल के आने की खुशी कम है, हम खाएंगे की खुशी नहीं। हाले भी नहीं जुमला समझ आया। हुण सुनो, बच्चे को अंकल के आने की खुशी कम और अंकल के हाथ में पकड़े हुए लिफाफे की खुशी है ना। बच्चे की कमजोरी यार। ओ भाई जेड़ा अंकल एवें मुंह चाह के टुरावे, हाथ में कुछ ना हो, यकीन करो बच्चे उसको सलाम भी, वो कहते साढ़े खम दा है ना। बच्चे की कमजोरी। बोलो यार। अब बताओ, आप बड़े भी मेहमान के आने पर इसी तरह खुश होते हो? आपकी खुशी भी इसी तरह होती है? बोलो नहीं। अब सुनना जरा, अल्लाह करे मेरा जुमला समझ आए। समझ आए तो बोलिएगा। बड़ा बंदा कैसे खुश हुआ? घर मेहमान आया, बैठक में बिठाया, चाय पानी पिलाया। फिर पहला सवाल मेजबान आने वाले मेहमान से पूछता है, जनाब गर्मी का मौसम, सावन का महीना, ऊपर से बारिशें, ऊपर से सैलाब और बरसात और इतने ख़राब हालात, आप कराची से चले, तलगंग आए, इतना किराया लगाया, इतनी गर्मी बर्दाश्त की, इतने थके, खैरियत थी, आपके आने का मकसद क्या था? पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे? ओ भाई, यहाँ से तलगंग कोई जाए एवें मुंह उठा के चला जाता है या जाने का मकसद होता है? जब तलगंग शहर कोई बिला मकसद नहीं जाता तो अगला कराची से तलगंग आए एवें आ गया, शेवर की मुर्गी खाने आ गया, कर्नल के चावल खाने आ गया, डब्बे के दूध की चाय पीने आ गया। क्यों? उसको कराची में मुर्गी नहीं मिली थी। बाबा मुर्गी का भूखा कोई नहीं होता। जो कराची से चल के तलगंग आया तो कोई ना कोई मकसद लेकर आया, काम लेकर आया। मेजबान मेहमान से पूछता है, इतना लंबा सफर किया, आने का मकसद क्या था? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या काम का आ सकता हूँ? तलगंग वालों मुझे बताओ। मेहमान आए, दूध पत्ती अच्छी पिलाओ, मुर्गी जबरदस्त खिलाओ, दावत अच्छी खिलाओ। एक दफा भी न पूछो बाबा आया किधर है, आपकी मुर्गी से खुश हो जाएगा? नहीं। लेकिन आप उसको पानी का गिलास भी न पिलाओ, उस आने वाले मेहमान के मकसद को पूरा कर दो। बोलो खुश होगा या नहीं? ऊंची आवाज से। अब मैं मुद्दा पूछने लगा हूं, जरा बोलना, सर उठाकर मेरे साथ जवाब देना। मेरा सवाल है आपसे, इस माह रबीउल अव्वल में मेरे और आपके आका इस कायनात के मेहमान बनकर, बल्कि मेहमान खुसूसी बनकर, बल्कि चीफ गेस्ट बनकर, बल्कि तख्लीक वजह कायनात बनकर, बल्कि रूह कायनात बनकर इस दुनिया में माह रबीउल अव्वल में हुजूर तशरीफ लाए। तलगंग वालों मुझे बताओ, माह रबीउल अव्वल में पाक पैगंबर की आमद और मिलाद पर जिस जिसको खुशी है, जरा दोनों हाथ खड़े कर दो, ऊंची बोलो जरा एक दफा सुभान अल्लाह। सारे खुश हो या नहीं हो? सारे खुश हो या नहीं हो? हाथ नीचे करो। अब अगला सवाल है, जो दिल में आए मुझे जवाब देना, मेरी कोई नाराजगी नहीं होगी। सारा मजमा पैगंबर के मिलाद पे खुश है। अब बताओ, खुशी बच्चों वाली करनी है या बड़ों वाली? ऊंची बोल दो जरा सारे, और ऊंची बोल दो जरा सारे। और बड़ों वाली खुशी क्या है? आइए समझ तो बोल दो यार। आने वाले मेहमान का मकसद, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के बाद आपका रुतबा, शान, मकाम, इतनी बड़ी हस्ती दुनिया में आई। या रसूल अल्लाह, हम आपकी उम्मती, हम आपकी कम्मी, हम आपके दर के नौकर गुलाम। या रसूल अल्लाह, ये गुलाम आज पूछने आए हैं, बताइए ना आपकी बेसत का मकसद क्या, आपकी रिसालत का मकसद क्या, आपके मिलाद का मकसद क्या, हमारे जिम्मे ड्यूटी क्या, हमारे जिम्मे काम क्या, हमारे जिम्मे काज क्या। या रसूल अल्लाह, ये पूछने आए बैठे हैं आज लोग, बताइए ना कौन से काम हम करें आपकी ज़ात खुश हो जाए, किन कामों से हम बचें जिनसे आप नाराज होते हैं। हाँ जनाब, आने वाले मेहमान के मकसद को पूरा करके फिर आने वाले मेहमान के साथ अपनी मुसर्रत और खुशी का इजहार किया जाता है। इसी खुशी को सीरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। आने वाला मेहमान किससे खुश होगा? सीरत को पूरा करके। यही मकसद था मेरे पैगंबर की आमद का। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, तुसी आखो तो मैं दसा,
एवं तो नहीं दसन लगा मैं, बोलो दसा मैं मजे की बात सुनो जरा, आए दिल को लगे तो जरा एक दफा सुभान अल्लाह कहना। मैंने भी पूछा ना भाई खुशी बच्चों वाली करनी है या बड़ों वाली, तो सब ने क्या बोला। मज़े की बात ये मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे, ये भी कहने लगे भाई खुशी असा बच्चे बच्चे वाली नहीं बड़े वाली कर रही। नहीं समझ आई तो उन्होंने इन्हें बच्चियां भी आख्या भाई असी अगरचे बच्चे हाँ पर खुशी असा भी, और बोलो खुशी असा भी। मैंने कहा समझ आने पे आई तो बच्चों को आ गई। अच्छा एक जुमला और सुनो यार, एक जुमला और सुनो। बच्चा बच्चा होकर बच्चों वाली हरकतें करे, ताज्जुब हैरत, बोलो यार सारे कहेंगे ये क्या है, बच्चा है जनाब कुछ भी करे। लेकिन चिट्टियां वाला आला होके नाना दादा होके 50-60 साल गुजार के फिर भी हरकतां। हुण तुसी आखसो जी ए जा केड़ा बंदा है, ए जा केड़ा बंदा है जिदे कख चिट्टे हो गए ते हाले भी हरकतां। तो अभी चंद दिन पहले आपने शायद देखा नहीं देखा, इधर चावल पकेंगे हम, इधर हलवा पकेगा हम, इधर शरबत बनेगा हम। ओ बोलो यार, और मैं कह यार चिट्टियां कखा नाल ते चंगे चंगियां नू समझ। मैं ते अद्धे घंटे समझाया ते बच्चियां नू समझ आ गई, तोनू 60 साल क्यों नहीं आई। निजात का मयार बच्चा बनने में नहीं बड़ा बनने में है, जश्न मनाने में नहीं मिशन अपनाने में है, हल्ला गुल्ला करने में नहीं इताअत और पैरवी करने में है। सही है या गलत है? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। तो आप सालाना के आशिक या रोजाना के? ऊंची आवाज से। मैं एक जगह गुजर रहा था ना, तो मैंने देखा एक जगह साउंड सिस्टम लगा हुआ बाजार में, उस पर नात लगी हुई, वो नात खान नात पढ़ रहा था। सोना आया ते सज गए गलियां बाजार, सोना आया ते सज गए गलियां बाजार। मैंने कहा मैं पढ़ने वाले की नीयत पे तो शक नहीं करता, अच्छी नीयत से पढ़ रहा होगा, लेकिन मैंने कहा नात के जुमले तब्दील होने चाहिए। मेरा अकीदा और नज़रिया ये कहता है कि पढ़ना है तो ये न पढ़ कि सोना आया सज गए गलियां बाजार, यूं पढ़ कि सोना आया तो सज गए सीरतों किरदार। सोना आया तो सज गए, और बोलो भाई हाँ जनाब सजाना है तो दीवार को नहीं किरदार को सजा, दुकान को नहीं ईमान को सजा, जाहिर को नहीं बातिन को सजा, दुनिया को नहीं आखिरत को सजा। सजाना चाहिए नहीं सजाना चाहिए? और बोलो सजावट के मुनकर हम, लाइटों के मुनकर हम कहते हैं जनाब वो लाइट नहीं, जलानी है तो कुरान की लाइट जला, जलानी है तो ईमान की लाइट जला, जलानी है तो मोहम्मद की इश्क और मोहब्बत की लाइट जला। ये लाइटें क्या औकात रखती हैं मेरे मुस्तफ़ा के और अज़मत के सामने? इन लाइटों की कोई औकात। वो कोई बंदा चला गया, चला कर बिजली वाले की दुकान पर कहने लगा जनाब मुझे एक लाइट चाहिए, अच्छी भी हो, इम्पोर्टेड भी हो, लाइफ टाइम गारंटी भी हो, जलती भी ठीक हो, रोशनी भी अच्छी हो, बेहतरीन किस्म की लाइट। दुकानदार ने कहा जनाब मैं ज़रूर आपको निकाल के देता हूँ। उसने ये एक लाइट निकाल के सामने रखी, कहा अच्छी भी है, इम्पोर्टेड भी है, गारंटी भी है, रोशनी भी अच्छी, सारी क्वालिटियाँ मौजूद हैं, एक कमी है इस लाइट में। उसने पूछा कौन सी? कहा जलती साल में एक दफ़ा। जलती साल में ले लोगे? बोलो यार बाकी सारी क्वालिटियां हैं, ले लोगे? समझदार बंदा एक जुमला बोलेगा, अल्लाह करे ये जुमला दिल की तह में उतरे। ये जुमला सुनो जरा, समझदार बंदा दुकानदार से क्या कहेगा? तवज्जो तवज्जो, पूरी तकरीर की जान है मेरा ये एक जुमला। आप समझदार हैं ना, अगर शऊर वाले हैं, शोर वाले नहीं हैं, शऊर वाले हैं, तो दुकानदार से क्या कहेंगे? आप उससे कहेंगे यार जिस मुआशरे से मेरा वास्ता पड़ा है वहाँ अंधेरे बहुत हैं, जिस मुआशरे से मेरा वास्ता पड़ा है वहाँ मुझे सालाना वाली नहीं, मुझे कोई रोज़ाना वाली लाइट दे दे, मुझे वो लाइट दे जो कदम कदम पर मेरी
बोलो बोलो। जो सुबह शाम मेरी, जो हर मोड़ पर मेरी, सालाना का क्या करूँगा। मेरे मुआशरे में अंधेरे बहुत हैं, कहीं कुफर का अंधेरा, कहीं शिर्क का अंधेरा, कहीं बिदत का अंधेरा, कहीं गुमराही का अंधेरा, कहीं रस्मों का अंधेरा, कहीं रिवाजों का अंधेरा, कहीं खुराफात का अंधेरा, कहीं लगवियात का अंधेरा। ये अंधेरे बेशुमार हैं, इनमें सालाना वाली नहीं रोजाना वाली लाइट काम करेगी। और रोजाना वाली लाइट को या रब का कुरान कहते हैं या मोहम्मद की अदा कहते हैं। यही चरागां चलेगा तो रोशनी होगी। हम ये चरागां करते हैं तो हमें कोई ये ताना न दे, चरागां नहीं करते, बस पसंद अपनी अपनी और नसीब। समझ आ रही नहीं आ रही? किसी को कोई लाइट पसंद, किसी को कोई लाइट पसंद। हम कहते हैं हम रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ के मुस्तफ़ा का मीलाद करेंगे। हम मस्जिदों को आबाद करके मुस्तफ़ा का मीलाद, हम बच्चों के सीनों में कुरान की लाइट जलाकर इन्हें हाफिज़ कुरान बनाकर मुस्तफ़ा का मीलाद। हम तबलीग में निकल कर एक एक दरवाजे तक मोहम्मद का दर्द पहुँचाकर मुस्तफ़ा का मीलाद करेंगे। हाँ, अगर वाक़तन पूछना चाहते हो मीलाद किसका काम है, मीलाद मिशन वालों का नहीं, मीलाद जश्न वालों का नहीं, मीलाद मिशन वालों का काम है, तो फिर मैं कहूँगा अल्लाह की कसम 14 सदी पहले करबला की धरती पर हुसैन ने मीलाद मनाया था कुंभा कटवा के, या 14 सदी बाद गज़ा की धरती पे गज़ा के इन अजीम लोगों ने सब कुछ लुटवा के मोहम्मद का मीलाद मनाया है। ये है मीलाद, चावल खाने वाला मीलाद। ओ बोलो यार, कुर्बान जानियां ते जदों कुर्बानी दा वेला आया, हुण मैं मुल्तान जानियां। मीठा मीठा हापापुर कड़वा कड़वा। वो किसी बंदे को किसी पूछया बे तैनूं कुरान दा केड़ा हुक्म सब तो ज्यादा चंगा लगदा है? उस आख्या वैसे ते हर हुक्म चंगा, पर एक हुक्म ते बड़ा बहुत चंगा। उस आख्या केड़ा? आख्या जी अल्लाह आख्या ना कुलू वशरबू, खाओ ते बड़ा पसंद है मैनू। उस आख्या अगे भी पढ़, इसे आयत च लिखिया है वला तुसरिफू ओवरलोडिंग, पराए मालां ते हद साफ। ये भी ते कुरान है ना, यही आयत है, ये तेनू नहीं चंगी लगी? आखे सारे कुरान ते किसी दा प्यो भी अमल नहीं कर सकदा। हुण कुलू वशरबू ते मैं करसां ते बाकी सारा ठेका हुण मेरा ते नहीं ना। समझ आ रही नहीं आ रही? आजकल हमारी कौम का भी यही हाल बना हुआ है। खाने पीने वाला दीन सानू किधरे भी बुलाओ ना ते पहले पुछते ने कोई लंगड़ पानी भी है या सुक्का काम में जनाब। समझ आ रही नहीं आ रही? चावलों की देख पे कौम टूटती है। और अगर ऐलान कर दो ना भाई करो रोटी खा के आयो, ना कोई चावल ना कोई हलवा ना कोई पानी कख भी नहीं, ते मेरे ख्याल है मजमा। मैं थोड़ी गल नहीं कर रहा, लेकिन सच्ची दसो उमूमी बात ऐसी है या नहीं? ये बचगाना हरकत है या नहीं? बच्चे खुश होते हैं खाने पीने पे, बच्चे खुश होते हैं हल्ले गुल्ले पे। संजीदा बाशऊर मिशनरी और नजरियाती लोगों की तरजीहात कभी चावल नहीं, कभी खाना पीना नहीं। जो है वो नजरियाती लोग तो सब कुछ लुटा कर भी मिशन को जिंदा रखना पड़े तो वो जिंदा रखा करते हैं। तो आप मिशन वाले बनोगे या जश्न वाले? कुर्बानी देनी पड़ी दीन के लिए, दोगे इंशाअल्लाह? पूरा साल नबी की सीरत से वाबस्ता रहोगे इंशाअल्लाह? नबी की मोहब्बत का चरागा हर सीने में करोगे? नबी की सुन्नत का चरागा हर चेहरे पे? हुण इंशाअल्लाह टिल्ली हो गई। अच्छा, जितने लोगों को बड़ी मोहब्बत ना तुसा मेरी गल सुनी, हुण दसो कायनात में मेरे नबी से बढ़कर हसीन चेहरा हो सकता है? कायनात में हो सकता है? उस चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं थी? आज मेरा तेरा चेहरा क्यों बुरा लगता है दाढ़ी के बालों से? हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले मूड कर इनको पेशाब के साथ बहाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। वो जालिम, तुझे नबी का चेहरा पसंद नहीं, मोहम्मद का दीन कहाँ पसंद होगा? क़यामत वाले दिन ये चेहरा लेकर क्या मुंह दिखाएगा अपने नबी को? हुजूर ने तो ये दाढ़ी रखना सिर्फ सुन्नत नहीं, वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है। खुदा की कसम, शैतान पट्टी पढ़ाता है ना कितने लोगों को। एक नौजवान ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में हमारे लिए दाढ़ी रखना मुश्किल, अमेरिका चला गया। यूनिवर्सिटी काफरों का मुल्क, सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, शलवार टखनों से ऊपर, ये मेरे मोहम्मद की वर्दी है, मोहम्मदी लिबास। तो सोचो काफरों के देश में उसको कितने ताने मिलते होंगे। एक उसकी ईसाई टीचर मिली, उसको ताना दिया, ओए दुनिया चंद चली गई थी, तुसी
हाले तक इन्हां चक्करां च पए हो, शलवार उत्ते रखनी है या गिटियां तू थल्ले रखनी है। मौलवी हाले तक मिसवाक के तरीके दस रहे, दुनिया किथे चली गई? बोलो ना, ये ताने देते नहीं देते? दुनिया चांद पे चली गई, मौलवी ये मौलवी ये मौलवी ये, समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने कहा खुदा की कसम, दुनिया चांद पर नहीं चांद से ऊपर भी चले जाए, हमें चांद शान से न ताने दिया करो। हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, तुम्हारी इन बातों से मुतासिर नहीं होते। पूछो क्यों? इसलिए कि जिस चांद को तुमने करोड़ों अरबों खर्च करके आज पहुँचे, वो चांद 14 सदी पहले मेरे मुस्तफ़ा के एक इशारे पे कदमों में आ गया था। हमें ताने न दिया करो चांद के। खैर ये एक अलग बात है, मेरी लंबी हो रही है बात। तो ताने मिले उसको। एक दिन एक ईसाई टीचर मिली, उसको कहने लगी, वो ये क्या पुराने बैकवर्ड लोगों का हुलिया बनाया है, दाढ़ी टोपी पगड़ी, इस हुलिये में तेरे साथ शादी कौन करेगा? दुनिया कितनी चेंज मॉडर्न हो गई, पैंट पतलून कच्छे तक आगे जनाब हैं, दुनिया कितनी एडवांस हो गई और तुमने भी बैकवर्ड लोगों का हुलिया, कौन शादी करेगा? सलाम है उस नौजवान को। मौलवी नहीं था, पीर नहीं था, खुदा की कसम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी क्या खूबसूरत रोशन थी। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने ईसाई टीचर को कहने लगा, ओए अल्लाह की बंदी, ये आम वर्दी नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा की वर्दी है। ये दाढ़ी टोपी मेरे नबी की दाढ़ी टोपी है। और सुन, इस दाढ़ी टोपी में अल्लाह ने मेरे नबी की 11 शादियां करवा दी थी, मेरी एक भी नहीं करवाएगा। हाय हाय हाय, चस नहीं आ गई यार खुदा की कसम। इस दाढ़ी टोपी में अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा की 11 शादियां करवा दी थी, मेरी एक भी नहीं करवाएगा। और सुनो, अगर किसी लड़की का रिश्ता इस शर्त पर आए कि दाढ़ी मुंडवा दो फिर रिश्ता करेंगे, अल्लाह की कसम उस रिश्ते को लात मार दो। और लड़की नाराज कर दो, 10 और मिल जाएंगी। सोचो, काली कमली वाला नाराज हो गया, फिर कहाँ जाओगे? किसको मुंह दिखाओगे? वो तो एक ही एक है। ऐसी हराम खोर लड़की को तो लानत भेजो जिसको मुस्तफ़ा का चेहरा पसंद नहीं, वो तुम्हारे साथ क्या वफा करेगी? इतना कमज़ोर ईमान है। तुम लड़कियों की खातिर दाढ़ियाँ मुंडवाते हो, तुम छोटे छोटे मफादों की खातिर मुस्तफ़ा की सुन्नत मूंड कर पेशाब के साथ नाली में बहाते हो। अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे? आओ, आज नबी की सुन्नत सीरत सुनने के लिए आए तो कहते हैं जी नकद बड़े शौक से, उधार पैसे दी वारी आए तो नकद, ते नबी दे दीन ते अमल करने दी वारी आए इंशाअल्लाह जी करसा, दुआ करो, है ना जनाब? टरखा जाते हो। नहीं, मैं कहता हूँ दीन के मामले में भी कुछ ना कुछ कहते ना बूढ़ी करा दो। क्यों जी? वो अखबार में इश्तिहार आते ना सोशल मीडिया पर, गाड़ी बेच ली, मकान बेचना, तो नीचे क्या लिखा होता है? भाई सीरियस खरीदार राब्ता करें चस्का पार्टियों से। पीछे लिखा होता नहीं, चस्का पार्टियों से। तुसी चस्का लाना आए हो या अमल करना आए हो? तो फिर नकद होना चाहिए। कौन कौन इस मजमे में नियत करता है मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत को ज़िंदा करेगा, दाढ़ी रखेगा? खड़े होकर ज़रा ऐलान, खड़े होकर यार, जवान चेहरे खड़े हो जाओ, मैं बहुत कीमती दुआ दूंगा इंशाअल्लाह। खुदा की कसम, बड़ी कबूलियत का वक्त है। सोचो नहीं, जिंदाबाद। जिनकी नहीं है खड़े हो जाओ यार, और हिम्मत करो, और माशाल्लाह। खड़े रहो 2 मिनट खड़े रहो, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं और हिम्मत करो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपकी जवानियों में बरकतें दे, इज्जतों में बरकतें दे, 2 जहां की सरफराजियां नसीब फरमाए। मैं दुआ दूंगा, सब आमीन कहो। या अल्लाह, इस माह रबीउल अव्वल में जिन खूबसूरत चेहरों ने तेरे नबी का चेहरा दाढ़ी रखने का इरादा किया, अल्लाह इसी साल इन्हें अपने मुस्तफ़ा के रोज़े का दीदार नसीब फरमा। अल्लाह क़यामत वाले दिन इन्हें हौज़े कौसर पे मुस्तफ़ा के हाथों से जाम नसीब फरमा। आमीन कहो यार, ऊंची आमीन कह दो। माशाल्लाह, ये छोटे छोटे देखो ना, अल्लाह कितना खुश हो रहा होगा, अल्लाह का हबीब कितना खुश हो रहा होगा। इन मासूम सीनों में हुजूर की मोहब्बत जाग उठी। बैठो, तशरीफ़ रखो, अल्लाह आपको खुश रखे। पूरी दाढ़ी रखनी है भाई, डंडी नहीं मारनी। पूरी का मतलब क्या है? एक मुट्ठी से कम, मुट्ठी से ज़्यादा काट सकते हो, मुट्ठी से कम काटना जायज़ हराम है, गुनाह कबीरा है, छोटा गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा। चोरी जिना बड़ा गुनाह, दाढ़ी का मुड़वाना भी इसी तरह का गुनाह कबीरा है, सख्त तरीन गुनाह है। अल्लाह सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो पूरी हिम्मत जुर्रत से करोगे। और मैं उलमा से कहूँगा, यहाँ जो मकामी हजरात हैं आप सारे, ये जिन नौजवानों ने दाढ़ियाँ रखने का इरादा किया, इनकी आप सब ने हौसला अफजाई करनी है।
और आपने इनके लिए स्पेशल दावत करनी, एक दावत इनकी करो, इन सबको बुलाओ, इन नौजवानों को खूब शाबाश दो, समझ आ रही, खूब साथ लेकर चलो ताकि इन नौजवानों का हौसला बढ़े और इनका देखा देखी बाकी नौजवान भी माशाअल्लाह इस अजीम काम के लिए तैयार हों। इनका हौसला पस्त नहीं होने देना इंशाअल्लाह। करोगे सारे इंशाअल्लाह यार। जिंदा मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आओ माशाअल्लाह जी। अल्लाहुम्मा मज़िद फज़िद दुआ करो अल्लाह ताला हज़रत ना साया और उम्र दराज करे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को गल छोड़ी या नहीं छोड़ी, सारी कर छोड़ी ने ना समझ। आज दोते दोते पानी पानी होया या नहीं होया, कट्टी कट्टा निखड़ गया ना आज। अल्लाह हज़रत जी को असा सीरत समझाई, सारे इस तरह मिशनरी काम करनी नहीं और अमल नहीं तौफीक नसीब फरमाए। हुण मुख्तसर जी दस्तार बंदी हाफिज़ अब्दुल हसीब साहब माशाअल्लाह कुरान पाक हिफज किया ते वात इन्होंने प्यो तो माशाअल्लाह बहु काम उतेरे कर खड़ा जने साले विच 100 कुरान पाक ख़त्म किते। सारे आखो सुभान अल्लाह। साले विच वो हाफिज नहीं आप जने साले विच और इसी मसीती नाल ये तुहाडे महल्ले ना मुक्तदी वे। हाजी मोहतरम जनाब मोहम्मद अमीर साहब, मैं गुजारिश करे सभी उन भी स्टेज ते तशरीफ फरमावन। आ गए कथन जी माशाअल्लाह। उन्होंने बेटा हाफिज हसीब साहब माशाअल्लाह इन्हें दस्तार बंदी पई होनी। पुत्र अपने सिरे ते पग नहीं पे बनाना, नाल प्यो ने सिरे ते भी पग पे बनाना माशाअल्लाह। माशाअल्लाह इन मोहम्मद अमीर साहबन पूरे साल 100 कुरान पाक ख़त्म किए ने। तो कोजे जे भी बुजुर्ग बिरा बैठे हुसन जिन्हें कुरान तकना ही नहीं नसीब, तो साल ख़त्म होना ही कोई नहीं, कई साल गुजर गए। अल्लाह सा कुरान ना मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। मरकजी मस्जिद टई विच 20 सितंबर हफ्ते वाले दिन जो हफ्ता आना पाया उत्थे इंशाअल्लाह जी को हीरेन हुण दिल तो एक दफ़ा आमीन आको अल्लाह इन्हां सारे हीरियां सलामत रखे और हज़रत काजी साहब नी ज़िंदगी च अल्लाह बहु बरकत नसीब फरमाए। एक और हीरा आना पाया जिसका नाम है मुफ्ती मोहम्मद आतिफ हनफी साहब सरगोदा तो 2 तो 4 तक उन खिताब करे सन टई नी जामे मस्जिद तुसी इंशाअल्लाह सारे उत्थे भी हाज़री पैसो इंशाअल्लाह। अकीदा भी इन पे समझाने और हुजूर ना सच्चा इश्क भी समझाने पैन और मुसलमान नी रामा भी समझाने पैन। अल्लाह सा सारे अमल नी तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। या अल्लाह जो कुछ कहा सुना हम सबको दिलो जान से अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे कसूर लग़्ज़िशें को ताइयाँ मुआफ़ फरमा। रब्बे करीम हम सबको की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। एक एक कदम पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रहनुमाई लेने की तौफीक अता फरमा। गुमराही से, जहालतों से, बिदआत व खुराफात से, मन घड़त चीज़ों से हम सब की हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। या रब्बे करीम हमें मिशनरी बना दे, हुजूर की सुन्नतों का हर रोज़ हर लम्हा हर फरमा। अपने किरदार और अमल को हुजूर की सुन्नतों से सजाने की हुजूर की ग़ुलामी वाली नसीब फरमा। इसी पर हमें मौत और ख़ात्मा नसीब फरमा। सब हाज़रीन मजलिस की जायज़ हजात नेक तमन्नाएँ पूरी फरमा, तंगियाँ परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारियाँ दूर फरमा। हमारे भाई तनवीर साहब का पोता और भाई रिजवान साहब का बेटा बीमार है और उसकी वालदा फौत हो गई और वो बच्चा भी अस्पताल में। या अल्लाह उस बच्चे को और जितने मरीज़ घरों में अस्पतालों में जिस शक्ल में बीमार हैं अपने फ़ज़ल से सबको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फ़रमा। करीम अल्लाह हमारे मरहूमीन की कामिल बख्शिश फ़रमा, मग़फ़िरत फ़रमा। ख़ासुल ख़ास ए करीम अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की मदद फ़रमा, अल्लाह उनकी नुसरत फ़रमा, अल्लाह उनकी क़ैद को ख़त्म फ़रमा, आज़माइश को ख़त्म फ़रमा और वो अज़ीम लोग
जो पूरी उम्मत की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करने के लिए वो काफ़िला जो उनकी रिहाई के लिए वहाँ पहुँचा और मौत के मुँह में पहुँच चुका है, या अल्लाह उस अजीम बहरी काफ़िले को फ़तह नसीब फरमा, अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचा और जिस मकसद को वो लेकर गए अपने मकसद में उन्हें कामयाब फरमा। हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा। या रब्बे करीम क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, कायनात के बदतरीन दहशतगर्द, सबसे बड़ा इस दुनिया का फ़िरऔन, असल बदमाश अमेरिका, उसका सदर ट्रंप, या अल्लाह इस अमेरिकी सदर और इस अमेरिकी रियासत को तबाह बर्बाद फरमा दे, इनको टुकड़े टुकड़े फरमा। इसराइल की जुर्रत नहीं वो ये सारी बदमाशी करे। असल बदमाश अमेरिका, उसका कोई नाम नहीं लेता। या अल्लाह इस असल बदमाश को तबाह फरमा, इस असल मुनाफिक को तबाह बर्बाद फरमा। और जो लोग आज भी इनके चेले बने हुए हमारे हुक्मरानों में, कितने लोग इस जालिम ट्रंप के लिए नोबल इनाम के लिए इसका नाम दे रहे हैं, हमारे हुक्मरान, हमारा वजीर आज़म, और ये बेगैरत अमरीकी जर्नैलों को तमगे और पाकिस्तान के नोबल इनाम, पाकिस्तान के बड़े बड़े इवार्ड उनको दे रहे हैं। या अल्लाह इन बेगैरतों को तबाह बर्बाद फरमा, इन मुनाफिकों से छुटकारा नसीब फरमा। अल्लाह शौक़ शहादत अता फरमा, जज्बा जिहाद नसीब फरमा। हर लम्हा अपनी तमाम तर तवानाई, तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर चीज़ें गज़ा के मुसलमानों के लिए वक्फ करने की तौफीक अता फरमा। उनके पास असलहा है, हमारा असलहा बाइकॉट है और कुछ नहीं हमारे पास। हर एक मुसलमान को बढ़ चढ़ कर हर कदम पर पूरी कुव्वत और शिद्दत से उनकी मसनूआत का बाइकाट करने की तौफीक अता फरमा। और जो दुकानदार अब भी सब कुछ देखने जानने के बावजूद पेप्सियाँ बेचते हैं, कोक बेचते हैं, उनकी मसनूआत बेचते हैं, या अल्लाह इन दुकानदारों के कारोबार को तबाह बर्बाद फरमा दे, इनको निशान इबरत बना, इन बेगैरतों से धरती को पाक फरमा कि ये बेगैरत मुनाफिक अब भी अपना पैसा उनको फराहम कर रहे हैं हमारे भाइयों को मरवाने के लिए। ऐसे दुकानदारों का बाइकाट और ताक़ुब करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें गैरत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, हया वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। हमारी दुआएं हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। आमीन बिजाहिन नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इकराम न बंदोबस्त है, सारे हजरात बैठ रहो। इकराम न बंदोबस्त है, सारे हजरात इत्थे बैठ रहो।